हेलो दोस्तों, सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर के टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। इसके अंदर आपको जो महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है वो आपको इसमें करवाए जाएंगे। तो आपको ये क्लास है शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 90 क्वेश्चन से आपके लिए करवाए जाएंगे। ये आपके हूबहू आने वाले पर्सन होंगे, तो आप इन पूरी क्लास को देखिएगा। हैं तो आज की हम क्लास को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी है ना एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों तक ये क्लास पहुंच सके और उनको भी लाभ हो जाए। तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, पूरी क्लास को देखना है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करने हैं, और आपको साथ में आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप कमेंट करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसके अंदर से सही होता है, जिससे आपके जो स्टडी लेवल है उसका पता चलेगा। तो आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सभी को राम राम, शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 23 डिग्री 3 उत्तरी। उत्तरी, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ पर इनमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो बताइए कौन सी भू आकृति है राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों हाड़ौती पठार है, अरावली पर्वत है, थार मरुस्थल है, कोरोमंडल तट है। तो वो नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, सीप है एक है, क्या है सीप? तो दोस्तों यहाँ पर अनुदैर्य बालुका सपूत है। तो यहाँ पर सीप, तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा सूची, सूची एक में सूची दो को मिलान करना है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। भू आकृति प्रदेश है और 10 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सम्मिलित करना है, कौन सा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों कौन सा हिस्सा या कौन सा दृश्य है? तो दोस्तों वो है गिरवा, गिरवा है, गिरवा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, गिरवा हो जाएगा। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में गिरवा कहते हैं। और हड़ौती के पठार में दोस्तों क्या होगा, हड़ौती के पठार में, हड़ौती के पठार के अंदर हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, हड़ौती के पठार में, ठीक है। फिर शेखावाटी प्रदेश में क्या होगा दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश में यह अंत प्रवाह है अपवाह तंत्र, अंत प्रवाह है अपवाह तंत्र, वो दोस्तों शेखावाटी प्रदेश में है। फिर है घग्गर के मैदानों को दोस्तों नाली कहते हैं, घग्गर के मैदानों को क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन, 2 1 3 4 नंबर ऑप्शन, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? तो बताएं कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है, वह दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों इनमें देखिए, पश्चिमी रेगिस्तान का सबसे कम है, तो पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। इसका वार्षिक औसतन 25 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए इसमें राजस्थान के और इसमें देखिए राजस्थान में औसतन वर्षा अधिक नहीं है,
क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ भी बिल्कुल सही है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पर्वतों के लंबवत है। दोस्तों ये कथन वो अपना क्या है, हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों, लंबवत नहीं है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका हाँ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, ठीक है दोस्तों। तो फिर चौथा इसमें क्या है, शीत ऋतु में मावठ से थोड़ी वर्षा प्राप्त होती है। हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस जिले में समूह को उसकी औसतन वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से किन जिलों के समूह को उनकी औसतन वार्षिक वर्षा के अनुसार आयु क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। ठीक है, तो सबसे कम जोधपुर में, फिर है राजसमंद में, उससे ज़्यादा राजसमंद में, फिर उदयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, निम्न में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो बताइए अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है, यानी कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, ये तो पता होगा दोस्तों आपको। यहाँ पर देखिए जोजड़ी, बाड़ी, जवाई, यह लूनी नदी की सहायक नदी है और यह अरब सागरीय यह अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें है, तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेड़च नदी का जो उद्गम है वो गोगुनंदा की पहाड़ियाँ से होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कोठारी नदी का उद्गम है वो देवेल है, तो यह भी सही है। फिर काकड़ी कोटरी गांव है, ये भी सही है। और उसके बाद में पार्वती है, ये बिजराल पहाड़ी, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है तो यहाँ पर आपको सूचीबद्ध करना है, इनको सभी को क्या करना है, सम्मिलित कीजिएगा। सूची नदी है और दूसरी तरफ उत्पत्ति स्थान दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा, पहला है साबी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों साबी नदी का उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से, सेवर की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम है, ठीक है। और बेड़च नदी का जो उद्गम स्थान है वह दोस्तों कहाँ से होता है, वो है गोगुनंदा की पहाड़ी से होता है, ठीक है। और कोठारी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों दिवेर से होता है। और कातली नदी का उद्गम स्थान है वो है खंडेला की पहाड़ियों से। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 1 3 4। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसका राइट होगा 2 1 3 4। तो दोस्तों देखिए 2 1 3 4 ही इसका सही उत्तर होगा, 2 1 3 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा इसका। और कातली नदी का उद्गम तो दोस्तों खंडेला की पहाड़ी से होता है, तो यहाँ पर इसका 4 नंबर है, डी ऑप्शन ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। वह झील है जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसमंद झील। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन जैसमंद झील हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सभी को यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सांबर, सांबर झील है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बताइए तालाब का छोटा रूप क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है, कौन सा होता है, सबसे छोटा वो होता है नाड़ी। तो यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। किन परियोजना से राजस्थान में आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा माही बजाज सागर परियोजना से। माही बजाज सागर परियोजना से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर निम्न दो कथन दिए गए हैं, तो इन कथनों को, इनमें आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कथन यहाँ पर दे रखे हैं और नीचे इसका विकल्प है, उपयुक्त विकल्प यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर कथन है, तो क्या देखिए, लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में यह पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही कथन है? तो आगे देखिए, कथन सेकंड, ये तो आपका राइट हो गया। अगला कथन क्या है, सेकंड है, लोहा आयरन की उत्पत्ति के कारण यह लाल दिखता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। दोनों के दोनों कथन है, दोनों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो अपने यहाँ पर सही कथन का चयन करना था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कथन एक है, कथन दो, दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति समस्याओं में रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह है मृदा अपरदन को दोस्तों रेंगती मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है। बताइए जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तो यहाँ पर होगा उदयपुर। उदयपुर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो सभी के सभी डी ऑप्शन को राइट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राज्य मार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है। बताइए दोस्तों, एलएच के नाम है वह चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित थी। बताइए राजस्थान की जनसंख्या 2011 में क्या अनुमानित थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, वो थी 6.85 करोड़। कितनी हो जाएगी, 6.85 करोड़। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6.85 करोड़ सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता के किस स्थान से जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं? तो बताइए सेंधव सभ्यता के किस स्थान से जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों कहाँ पर मिले हैं जूते हुए खेतों के प्रमाण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा है? तो यहाँ पर होगा कालीबंगा। कालीबंगा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है तो कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ इसमें राज्य दे रखी है, दूसरी तरफ इसमें पॉलिटिकल एजेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इनमें सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए उदयपुर है। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो थे CL सारव से थे, बिल्कुल सही है। कोटा के कौन थे? मेजर बटन, बिल्कुल सही है। जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन यहाँ पे थे। जयपुर के मेजर लार्स नहीं थे। उदयपुर के मेजर निक्सन, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राजस्थान के दिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वाइट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बताइए मैं अपने डेथ वाइट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों ऐसा कहा था, किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये था बांसवाड़ा के महाराणा चंद्र वीर सिंह ने। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराणा बांसवाड़ा के महाराणा चंद्र वीर सिंह ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा। निम्न को सम्मिलित कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फ्रंट में यहाँ पर नाम दे रखे हैं, ठीक है, और सूची सेकंड में इसमें संबंधित दोस्तों यहाँ पर चीज़ें दे रखी है। तो अपने को यहाँ पर सम्मिलित करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा तो यहाँ पर आपका सूची 1 में और सूची 2 में सम्मिलित यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर अंजना देवी, दोस्तों अंजना देवी अंजना देवी है। तो इसमें आएगा दोस्तों तो यहाँ पर चार इसमें क्या आएगा तो यहाँ पर आएगा राम नारायण चौधरी की पत्नी, मेवाड़ व बूंदी राज्य में समाज सुधार एवं सत्याग्रह का कार्य किया इन्होंने, ठीक है, अंजना देवी ने। तो यहाँ पर इसमें पहले में क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और दोस्तों इसमें देखिएगा नारायणी देवी है ये दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी हैं। और भीलवाड़ा में दोस्तों महिला आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। पार्वती गहलोत हैं ये दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक थी, पार्वती गहलोत, ठीक है। और फिर है रतन शास्त्री दोस्तों रतन शास्त्री ने वन्यस्थली विद्यापीठ की स्थापना में सहयोग दिया एवं महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो 4-3-1-2 हो जाएगा, इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका दे रखा है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है कि उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो बताइए उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए परोपकारिणी सभा का पंजीकरण की गई तो दोस्तों ये की गई थी फरवरी 1883 में। यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 1883 के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा राज प्रसाद छित्तर प्लेस के नाम से विख्यात है? तो बताइए कौन सा राज प्रसाद छित्तर प्लेस के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उमेद भवन पैलेस जोधपुर, उमेद भवन पैलेस जोधपुर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूछा है यहाँ पर, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? बताइए, दादू जी की जो पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? तो दोस्तों ये समाधि दी गई दादू दयाल दादू खोल बिराण बिराण पर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्या था? धन्ना, संत धन्ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बताइए, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहते हैं उसे। तो दोस्तों वो कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ है? वो है आपका विनेश्वर मेला, डूंगरपुर में भरता है। विनेश्वर मेला डूंगरपुर में दोस्तों खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। और ये त्रिवेणी संगम पर मेला भरता है दोस्तों, त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या पूछा है? किसके कथनानुसार अनुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो किसके अनुसार राजस्थानी चित्रशैली या स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला और बाला का देवता है, काला और बाला का देवता किसे कहते हैं? बताइए, काला और बाला का देवता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है तेजा जी को, तेजा जी को कहा जाता है काला और बाला का देवता। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भंवर माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका छोटी छोटी सादरी, छोटी सादरी प्रतापगढ़ में। ठीक है, छोटी सादरी प्रतापगढ़ में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगलियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए, मांगलियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए, कौन सा हो जाएगा? कमाइचा, कमाइचा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो बताइए, अग्नि नृत्य का उद्गम है किस स्थान से हुआ है? तो दोस्तों ये कतरियासर बीकानेर से हुआ है। कहाँ से? कतरियासर बीकानेर से हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये जसनादी संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? बताइए दोस्तों, किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेडिया, मेडिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? वो आपका होगा कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल हो जाएगा। है, तो कन्हैया ख्याल का मुख्य चरित्र है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोरी है, गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? बताइए यह गिंदोली कौन थी? दोस्तों ये गिंदोली तो ये कौन थी? तो ये थी अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। है, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद की पुत्री थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावड़ कला में किस सामग्री का उपयोग या प्रयोग नहीं होता है? कावड़ कला में किस सामग्री का प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके अंदर लकड़ी का प्रयोग होता है, खनिज रंग का प्रयोग होता है, खंडी मिट्टी का प्रयोग होता है, और लेकिन वसली का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, वसली का प्रयोग है वो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए
कौन सा नहीं है? सुरली आभूषण है। सुरली आभूषण है, ये आपका कहाँ का है? सुरली आभूषण कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। है दोस्तों, फिर है तिमणिया आभूषण है, गले में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर रमजोल कलाई, दोस्तों ये आपका गलत है, गलत हो जाएगा। तागड़ी आभूषण कमर में पहनते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजपूतानों में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या था? राजपूताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या था? तो क्या था प्राचीन लिपि का नाम? तो दोस्तों बताइए। तो उस प्राचीन लिपि का नाम था, वो था ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचय व्यक्ति करता है, बताइए ये पर्ची क्या है दोस्तों? यह परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर संतों का जीवन परिचय होता है दोस्तों, इसमें अपने क्या हो जाएगा? संतों का जीवन परिचय होता है, इसके अंतर संतों का जीवन परिचय। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों किसने रखा था? तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, ये रखा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों समय लगा था, कितना समय लगा था? तो ये तो आपको पता ही होगा, चलिए बताइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये कौन थे सलाहकार? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी एन राव, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता है वो किसने की थी? वो दोस्तों आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा की पहली बैठक को। ठीक है, 9 तारीख को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक हुई थी 11 तारीख को। 11 तारीख को दोस्तों यह सारी स्थायी अध्यक्षता बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी विशेषता नहीं है प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रस्तावना में दोस्तों कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आपका है पंथ निरपेक्षता, राजनीतिक न्याय और प्रतिष्ठा की समानता, संघीय शासन। तो यहाँ पर है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये प्रस्तावना में नहीं है संघीय शासन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्च स्तर पर कार्यरत निकाय बताइए। राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्च स्तर पर कार्यरत निकाय है, तो वो कौन सा निकाय है? तो दोस्तों वो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरकारी सचिवालय, सरकारी सचिवालय। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रहती है, प्रसाद परियत, किसके प्रसाद परियत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके प्रसाद परियत में बनी रहती है? तो ये है राज्यपाल के प्रसाद। किसके प्रसाद है? तो ये आपके राज्यपाल के। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बताइए, राज्य विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों जो न्यूनतम आयु है वह क्या है? तो बताइए। तो दोस्तों न्यूनतम आयु है वह क्या हो जाएगी? तो इसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है?
तो बताइए राज्यपाल है जो अपना त्यागपत्र है वो किसको सौंपता है? तो दोस्तों तो वो सौंपता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है? बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी धारा के अंतर्गत आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार इसको हटाते हैं धारा 14 के अंतर्गत। धारा 14 के अंतर्गत तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। धारा 14 के अंतर्गत इसको हटाते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशित तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स प्रकाशित तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो बताइए प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित हो जाएगी कौन स पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरजन चूर्ण एक यौगिक है, तो इसका सूत्र है विरजन चूर्ण एक यौगिक है, तो इसका जो सूत्र है तो दोस्तों इसका सूत्र है दोस्तों तो यहाँ पर इसका हो जाएगा CaOCl3। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा दोस्तों विरजन चूर्ण का एक यौगिक है, तो इसका जो सूत्र है तो दोस्तों यहाँ पर इसमें तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा CaOCl3। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अधातु को विद्युतीय धारा का चालक है, तो दोस्तों वह है किसका विद्युतीय होगा? तो वो होगा ग्रेनाइट का, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता तथा शरीर की सहमति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सहस्ती तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट का आंसर क्या होगा? अनुमस्तिष्क से, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा अनुमस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर है सूची फ्रंट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। सूची फ्रंट में रोग है और सूची सेकंड में संचरण का माध्यम है। दोस्तों इसमें देखिए तो संचरण का माध्यम है, तो यहाँ पर इसके अंदर देखिए एक तरफ है दोस्तों रोग है, तो रोग में देखिए इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है? तो यहाँ पर पहला आपका दे रखा है मलेरिया देख रखा है, मलेरिया ठीक है क्या दे रखा है? मलेरिया। दोस्तों देखिए यहाँ पे मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया किससे होता है? ये होता है मच्छर से के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। फिर हेपाटाइटिस ये दोस्तों पानी की वजह से होता है, फिर दूषित पानी की वजह से होता है, और खसरा है, खसरा दोस्तों हवा की वजह से होता है और एड्स है वे लैंगिक की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट होगा 4 3 1 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप फाइलों को किस में भंडारण करें व्यवस्थित करते हैं? तो आप फाइलों को किस में भंडारण करें व्यवस्थित करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें किस में करते हैं? तो वो होगा आपका फोल्डर में भंडारित कर व्यवस्थित करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड एक उदाहरण है, तो MS वर्ड एक उदाहरण है, तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? निम्नलिखित में से प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है। तो बताइए निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्या की गणना करने की सुविधा देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है MS है पुराने MS DOS फैट है
फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो बताइए दोस्तों, बताइए MS DOS फैट फाइलों में बेस फाइल नामक की अधिकतम लंबाई है वो कितनी होती है? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी होती है इसकी अधिकतम लंबाई? तो इसकी होती है अधिकतम लंबाई 8। 8 होती है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन का पूरा नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, लेन का पूरा नाम क्या है? तो वो है दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पेरा पेरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों, वो कितने पदक जीते? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, उन्होंने 64 पदक जीते थे, 64 है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि प्रदेश की पैरा खिलाड़ी अनीता चौधरी स्पर्धा में, यानी कि अनीता चौधरी किस स्पर्धा से संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता? प्रदेश की खिलाड़ी पैरा खिलाड़ी अनीता चौधरी किस स्पर्धा में संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रोइंग। रोइंग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि राज्य कौशल नीति 2025 के विषय में सत्य कथन कौन से हैं? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य कौशल नीति 2025 में विषय में सत्य कथन कौन सा है वह बताना है। अब इसमें देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यह नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण करने पर जोर देती है। बिल्कुल सही बात है। फिर है, ITI के उन्नत कौशल शैली के रूप में विकसित किया जाता है, ये भी सही है। फिर है, कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर की जानकारी के लिए प्रत्येक संभाग तक मॉडल कैरियर से स्थापित करेंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों, राज्य कौशल नीति 2025 के विषय में सत्य कथन है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, आईफा अवार्ड समारोह 2025 जयपुर में किस थीम पर आयोजित किया गया? बताइए, जयपुर में कौन सी थीम पर आयोजित किया गया? ये तो यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो होगा सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो बताइए, राजस्थान की पहली फिल्म सिटी है कहाँ बनाई जा रही है? तो दोस्तों, वो आपकी हो जाएगी सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक कितनी गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक कितनी गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 500 गीगावाट। 500 गीगावाट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2025 को आयुष राज्य मंत्री ने किस शहर के हरित योग का शुभारंभ किया है? हरित योग का शुभारंभ किया है, वो किया है दोस्तों कहाँ से? तो ये आपका हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया?
तो बताइए 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन के फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। सांस्कृतिक मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अब तक 18 मार्च 2025 तक कुल कितने दिन बिताए? तो बताइए भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में अब तक कुल कितने दिन बिताए 18 मार्च 2025 तक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कितने दिन बिताए थे अंतरिक्ष के अंदर महिला विलियम्स हैं सुनीता विलियम्स ने? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 608 दिन। 608 दिन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री युवा लेख परामर्श योजना के तीसरे संस्करण पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ 11 मार्च 2025 को किया गया। इस योजना में युवा लेखकों की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? तो बताइए प्रधानमंत्री युवा लेखन परामर्श योजना के तीसरे संस्करण पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ 11 मार्च 2025 को किया गया। इस योजना की युवा लेखकों की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? तो इसकी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कितनी आयु रखी गई है? तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी आयु है वो आपकी रखी गई है 30 वर्ष। 30 वर्ष, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन 30 वर्ष रखी गई है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव प्लस अर्थ यानी कि भावार्थ शब्द की संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों ये स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच्छेद का संधि विच्छेद है। तो बताइए दोस्तों विच्छेद का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा वी प्लस छेद। वी प्लस छेद, ये विच्छेद का संधि विच्छेद हो गया। तो यहाँ पर है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो सभी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। देखिए यदि किसी स्वर के बाद में 6 वर्ण आए तो उसे पहले 6 वर्ण है वो जुड़ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वो आपका होगा सम उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय में युक्त प्रत्यय है। तो बताइए भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें होगा ई प्रत्यय है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो बताइए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? दोस्तों बचपन, बुढ़ापा, अमर और सफलता। तो अमर के अंदर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं काल के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा सूची फ्रंट में सूची सेकंड में। तो यहाँ पर आप देखिएगा है तो यहाँ पर है सौम्य। सौम्य बताइए दोस्तों सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा उग्र। उग्र हो जाएगा। ठीक है। सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र होगा दोस्तों। फिर है समष्टि का हो जाएगा वो है व्यष्टि। समष्टि का होगा व्यष्टि। फिर है श्याम। श्याम का होगा गौरी। फिर विराट। विराट का होगा शूद्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा? 3, 1, 4, 2। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वार्थ का विलोम शब्द है।
तो बताइए स्वार्थ का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों कौन सा? परमार्थ। परमार्थ, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा। सूची फ्रंट और सूची सेकंड के अंदर इसको पर्यायवाची दे रखी है, यहाँ पर इनको सूचीबद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है बताइए दोस्तों? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो वो है आपका अंचला। ठीक है, पृथ्वी का क्या होगा? अंचला हो जाएगा। अंचला पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, फिर है बिजली, बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? तो वो है, बिजली का आपका पर्यायवाची हो जाएगा चंपला। बिजली का पर्यायवाची चंपला। ठीक है, फिर आपका हो गया कमल का, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? कमल का हो जाएगा पंकज, पंकज। फिर है दानव, दानव का निशाचर, निशाचर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेकार शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। बताइए कनक का कौन सा एक अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा सोना भी होता है। कौन सा? सोना भी होता है। कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है, पुत्री है ये नहीं होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम शब्द का तत्सम रूप है। तो काम शब्द का तत्स्वरूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका कर्म। काम का होगा कर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बहादुर, बहादुर है ये दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहादुर ये तुर्की शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा। सूची फ्रंट में शब्द है और सूची सेकंड में भी संबंध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिएगा एक एकतनीय, एकतनीय क्या है? हो जाएगा दोस्तों एकतनीय। एकतनीय है ये क्या? एकतनीय। ठीक है, तो ये क्या होगा? एकतनीय दोस्तों इसमें हो जाएगा जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? एकतनीय। एकतनीय जो कहा न जा सके एकतनीय होगा। फिर है अनेर, अनेर को क्या होगा? अनेर यहाँ पर होगा बोलते हैं बिना देखे रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर। फिर है एकत्थित, एकत्थित का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो होगा जो कहा न गया हो। एकत्थित जो कहा न गया हो। फिर आपका है अपग्रलब, अपगर्लप, इसका होगा सुस्त जो बढ़ चढ़ कर ना बोले। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। तो बताइए निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों शुद्ध लिखित शब्द है दोस्तों यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा? कौन सा है वो आपका? तो यहाँ पर अनुग्रहित, अनुग्रहित बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अशुद्ध वाक्य है? तो कौन से अशुद्ध वाक्य है वो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन से हैं तो बताइए। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं कौन से आपको अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर अपने को कटु के आधार पर अपने को यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है, तो ये बिल्कुल सही शब्द है। तो यानी कि वाक्य वो शुद्ध है। ठीक है, फिर है गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है। तो दोस्तों गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है, तो ये गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये कथन दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, गलत है। और फिर बाद में उसने सबों से यही बात कही। तो उसने दोस्तों
उसने सबों से ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। फिर है मेरी नाक में सूजन है, तो ये सही है। फिर है फिर भी उसका ही पराजय हुआ, तो ये भी आपका गलत वाक्य है। पराजय, ये भी आपका कथन है वो गलत है, तो इसमें दोस्तों तो गलत हो गया। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो कौन सा? बी, सी और ई, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो बताइए, मुट्ठी का गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो है आपका गुस्सा देना। गुस्सा देना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताइए, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? असंभव बात, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कार्यालय पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह होगा आपका कौन सा हो जाएगा आपका? है तो यहाँ पर आपका होगा आपका विश्वासी, आपका विश्वासी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा है, यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं संलग्न, बोलते हैं संलग्नक। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ है हिंदी परिभाषा शब्द है और दूसरी तरफ है इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, खंडन को क्या बोलते हैं? खंडन को बोलते हैं दोस्तों क्लोज। ठीक है, क्लोज, और इसका क्लोज बोलते हैं। फिर आपका संहिता, संहिता को क्या बोलते हैं? संहिता को बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। और फिर है अभियुक्त, अभियुक्त को बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक्यूज, एक्यूज। ठीक है, फिर है अपीलकर्ता, अपीलकर्ता को क्या बोलते हैं? तो इसका हो जाएगा एप्लिएंट, एप्लिएंट। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। 2 3 4 1, ए ऑप्शन आपका राइट